Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लाया हूं एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन जिसका नाम है यूपी कैटेट। यूपी कैटेट का जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, इसमें क्या क्या इंक्लूड है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे आपके सारे फ्रेंड्स अच्छी से तैयारी कर लें। ठीक, फिर यूपी कैटेट जो है, यूपी कैटेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, कभी कभी एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस रख देता है, फुल फॉर्म ऑफ यूपी कैटेट या स्टैंड फॉर यूपी कैटेट। लास्ट में ऑप्शन दिया होता है उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक, इसमें इसके अंतर्गत यूपी कैडेट के अंतर्गत 4 यूनिवर्सिटियां आती हैं। सर्वप्रथम ये जो 4 यूनिवर्सिटियां दी गई हैं, सर्वप्रथम आपका आता है सीएसए यूनिवर्सिटी, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। फिर सेकंड पे आता है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद। नेक्स्ट आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा। ये चारों यूनिवर्सिटियां यूपी कैडेट के अंतर्गत आती हैं और इसका कंबाइंड एग्जाम होता है यूपी कैडेट के माध्यम से। ठीक, इसमें नियम व शर्तें क्या हैं? नियम ये है 16 ईयर ओल्ड होना चाहिए आपको। एज लिमिट आपकी 16 ईयर। वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या उनका एडमिशन हो सकता है जिनका 16 ईयर पूर्ण हो चुका हो। ठीक, फॉर्म भरते समय आपको एक बात ध्यान देनी चाहिए। फॉर्म भरते समय ये जो आप फोटोज देख रहे हैं, इस फोटोज में आपका एक पेपर पर फ्रंट पे आपको पकड़ के ऐसे फोटो क्लिक कराना होगा, जिस पर लिखा होगा ऊपर आपका नाम। जैसे यहाँ पर नाम की जगह पे मैंने ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस डाल दिया है। फिर नीचे आपका जिस दिन फोटो आप क्लिक करवा रहे हैं उसी दिन की फोटो की डेट पड़ी होनी चाहिए। ये डेट आपको फोटो काउंसलिंग के या एडमिशन के 6 महीने पूर्ण 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, उसके अंतर्गत ही होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने डाल दिया 3/2/2020। ठीक, ऊपर नाम यूपी डेट। ठीक, इसकी फीस कितनी लगती है? 1250 रुपए फीस लगती है। बीएससी एमएससी यूपी कैडेट की फीस यही लगती है। रैंक सर्वप्रथम फर्स्ट रैंक प्रमोट करता है सीएसए यूनिवर्सिटी को। रैंकिंग जो इनकी है यूनिवर्सिटियों की, सर्वप्रथम जो भी छात्र सिलेक्ट करते हैं सीएसए यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं, और क्या उनकी डिमांड क्या रहती है? एग्रीकल्चर की डिमांड रहती है। जब एग्रीकल्चर की सीटें भर जाती हैं पूर्ण रूप से, तब आपको हार्टिकल्चर की सीट मिलती है। फिर उसके बाद आपके आता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के तत्पश्चात आपका आता है फिशरीज। सीएसए यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक और इसका एक ब्रांच है, इसके अंतर्गत फिशरीज का, जो इटावा में है, और एक और ब्रांच है उसकी लखीमपुर कैंपस। इसकी 2 कैंपस हैं। एनडी यूनिवर्सिटी की एक कैंपस है आजमगढ़ कैंपस, उसमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सीएसए यूनिवर्सिटी के जो कैंपस अभी वर्तमान में है, ये सीएसए कैंपस में ही पढ़ाई हो रही है। लखीमपुर कैंपस में भी पूर्ण रूप से बना नहीं है, वो निर्माणाधीन में है। एनडी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है आपका आजमगढ़ कैंपस, उसमें भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। उसमें भी एग्रीकल्चर की सीटें मिलती हैं, अवेलेबल हैं। आपका सर्वप्रथम बच्चे एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, फिर उसके बाद हार्टिकल्चर को। अगर हार्टिकल्चर की भी सीट ना मिले तो फॉरेस्ट्री भी आप ले सकते हैं या फिशरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट या चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो आप सीट कौन सी लॉक कराते हैं? तो सभी छात्र चाहते हैं हमको एग्रीकल्चर फ्री सीट मिले, तो उनके लिए
फीस की क्या शेड्यूल है, क्या व्यवस्था है, तो उन छात्रों के लिए 50,000 शुल्क लगता है प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक ईयर 50 वर्ष 50,000 फीस इसकी लगती है। ये बीएससी एग्रीकल्चर की जो डिग्रियां होती हैं ये 4 साल की डिग्रियां होती हैं। और यूपी कैडेट में जो भी यूनिवर्सिटियां हैं ये सेमेस्टर वाइज एग्जाम कराती हैं। ठीक, फिर आपका तो उसके बाद आपको फ्री सीट अगर नहीं मिल रहा है तो आप पैड सीट भी चॉइस कर सकते हैं। पैड सीट की क्या नियम है, तो पैड सीट में आपका जो फीस लगता है यूनिवर्सिटी का 50,000 वो तो लगेगा पर ईयर में 25,000 सेमेस्टर वाइज 2 सेमेस्टर में आपको जमा करने रहते हैं। फिर आपका प्लस पैड सीट अगर आप लेते हैं, अगर एग्रीकल्चर आप चूज करके लेते हैं पैड सीट, तो आपको 50,000 4 साल तक देना पड़ेगा। प्रत्येक वर्ष आपको जुलाई में एडमिशन के समय 50,000 फीस जमा करनी पड़ेगी पैड सीट के लिए। इसमें फ्री सीट में और पैड सीट में दोनों में स्कॉलरशिप आ जाती है। दोनों सीटों में स्कॉलरशिप आपको 50,000 वापस हो जाती है फीस के साथ। और नेक्स्ट आपका सीट आता है एक थर्ड सीट, एनआरआई सीट या फॉरेनर सीट। ये फॉरेन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सीट होती है, जिसमें 50,000 फीस तो लगेगा ही प्रत्येक ईयर में, प्लस 1 लाख रुपए प्रत्येक 4 वर्ष लगेगा जुलाई में एडमिशन के समय। ठीक, इसमें स्कॉलरशिप आने की नो चांस, इसमें स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं आती है। क्यों? ये उन छात्र के लिए है जो विदेशी छात्र है, विदेशी छात्रों के लिए है, इसलिए स्कॉलरशिप इसकी नहीं आती है। ठीक, अब नेक्स्ट आप बात करेंगे, जैसे कि जनरल की 10 सीट है, जनरल की 10 सीट है, उसमें 6 जनरल सीट सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद अगर कोई ओबीसी का स्टूडेंट है, कोई भी XYZ कोई भी हो, जैसे मान लो राम श्याम मोहन कोई भी हो XYZ, उससे हमें मतलब नहीं, हमें सीट से मतलब है। तो जनरल की अगर 6 सीटें फुल हो गई हैं, फिर यदि ओबीसी वाला बंदा चाहे तो उसको ले सकता है। 4 सीटें यहाँ पे खाली पड़ी हैं तो इसको ले सकता है। 4 में से अगर 2 ओबीसी का स्टूडेंट ले लिया, फिर आपका आता है एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट आते हैं वे इस 2 सीट को अपटेक कर सकते हैं, लॉक करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि जनरल का स्टूडेंट ओबीसी का बिल्कुल नहीं करा सकता, या ओबीसी का छात्र एससी वाला सीट कभी नहीं लॉक करा सकता, या एसटी वाला भी बंदा आपका जनरल में, एससी में, ओबीसी में ले सकता है सीट, बट जनरल का ना ओबीसी का ले सकता है, ना ओबीसी एससी का, ना ही एससी वाला एसटी का सीट ले सकता है, जबकि एसटी वाला सबकी सीट ले सकता है। तो जैसा कि जो यूपी कैडेट में 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कहां से पूछे जाते हैं, इसका डिवाइडेशन आपको दे दिया गया है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे एग्रीकल्चर के जो 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं और किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो है आपका सर्वप्रथम एग्रोनॉमी या शस्य विज्ञान। इंटरमीडिएट में आपने भाग 1 और भाग 2 पढ़ा है, तो भाग 1 की बात यहां पर हो रही है, जिससे आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत 25 क्वेश्चंस आप आगे जैसे बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं तो उसमें आपको एक और सब्जेक्ट डिवाइडेशन हो जाएगी एग्रोनॉमी में, सॉइल साइंस। तो सॉइल साइंस से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो वही इंक्लूड होता है एग्रोनॉमी पार्ट 1 में तथा पार्ट 2 में। तो शस्य विज्ञान भाग 1 में आपको धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि की खेती पढ़ाई जाती है। इससे आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हार्टिकल्चर जो है आपका पोर्शन, इसमें आम, अमरूद, सेब, केला, अनार, सब्जियां, फूल, ऑर्नामेंटल इत्यादि इसमें पढ़ाया जाता है एग्रोनॉमी भाग 2 में। आप सोच रहे होंगे हार्टिकल्चर क्या है, तो एग्रोनॉमी भाग 2 जो आपने पढ़ी है
वो है आपका हार्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान इसको कहते हैं। आगे आप जैसे बीएससी में एडमिशन ले लेंगे तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। इससे 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री या आप कह सकते हैं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है, उससे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें इंटरमीडिएट में क्या पूछा जाता है, इसके अंतर्गत एनिमल हस्बेंड्री में नस्ल तथा उसका उत्पत्ति स्थान या उससे कितना प्रोडक्शन होता है। जैसे साहिवाल का उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान, उससे प्रोडक्शन कितना होता है, 2150 लीटर दूध प्रत्येक ब्यात में उत्पादन होता है। तो इससे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। या खुरपका मुंहपका डिजीज किससे होता है, विषाणु जनित डिजीज है, विषाणु से होता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग से आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इससे क्या बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। आपका एग्रीकल्चर बहुत आसान होता है, तो इंजीनियरिंग में आपके कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि देसी हल का खिंचाव कितना है, तो आपका 80 किलोग्राम है, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है आपका जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर से आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि कोई न्यू प्रजातियां आ गई तो उसको पूछ लेता है, या जैसे कि आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च आपका लखनऊ में स्थित है, ये पूछ लेता है। या सीएसए यूनिवर्सिटी जब पेपर बनाती है तो वो पूछ लेती है IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहां पर स्थित है, तो ये है आपका कानपुर में, ठीक। ये आपका 60 क्वेश्चन हो गए, 25, 15, 40, 50 और 60 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के पूर्ण हो गए। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके फिजिक्स में, यानी भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ होता है, ये केमिस्ट्री से आपके थोड़े क्वेश्चंस टफ होते हैं। फिर आपका आता है जूलॉजी। जूलॉजी तो बिल्कुल आसान होता है, संघ से करीब 15 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक। फिर आपका आता है बॉटनी। जूलॉजी आसान होता है और बॉटनी भी आसान होती है, ये दोनों क्वेश्चंस आप कर ले जाते हैं। मैथ तो वीक होता है। नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट वो है आपका मैथ। तो मैथ के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके 20 क्वेश्चंस मैथ के पूछे जाते हैं। मैथ का क्वेश्चंस आपके बुक से ही, इंटरमीडिएट वाली बुक से पूछी जाती है, बाहरी नहीं पूछी जाती है। और त्रिकोणमिति या बेसिक मैथमेटिक्स या फंडामेंटल मैथ से पूछ लिए जाते हैं आपके क्वेश्चंस, या स्टैटिस्टिक्स से कुछ क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट आता है जीएस। जीएस का तो लेवल बहुत ब्रॉड होता है, तो जीएस में आपके कैसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कोई नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, या कृषि से संबंधित इंस्टीट्यूट पूछ लिए जाते हैं। इसका जो आपका है ये आपकी आता है एक बुक पीएमसी श्रृंखला, या आपकी लुसेंट की जीएस जो होती है उससे आपका कवर हो जाता है। तो आपको मेन फोकस कहां पर करना है, आपका 60 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर में आप अबाउट 45 तो कर ही लेंगे आसानी से। फिर आपका आता है फिजिक्स। फिजिक्स में आप अबाउट 18 से 20 क्वेश्चंस आप इसमें क्लियर कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन सीएसए यूनिवर्सिटी में श्योर हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री थोड़ी टफ होती है, इसमें अबाउट 15 क्वेश्चन आप आसान से क्लियर कर ले जाते हैं एग्जैक्ट राइट, तब तो आपकी सक्सेसफुल निश्चित है। फिर आपका आता है जूलॉजी बॉटनी। जूलॉजी बॉटनी पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो। मैथ तो पढ़ना पड़ेगा, रटने वाली सब्जेक्ट तो है नहीं। जूलॉजी बॉटनी आपका फिजिक्स भी रट सकते हैं और एग्रीकल्चर तो रटना ही है। जीएस आपको देखना है पीएमसी श्रृंखला से और लुसेंट वाली बुक से, ठीक। आपका मेन जो है एग्रीकल्चर का फोकस और जूलॉजी बॉटनी का फोकस तथा फिजिक्स का फोकस। केमिस्ट्री पे थोड़ा कम भी करेंगे तो काम चल जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, 200 क्वेश्चंस आपको करने रहते हैं अटेम्प्ट, उसमें आप 130 से 140 क्वेश्चंस एग्जैक्ट राइट
एक भी निगेटिव मार्किंग नहीं करते हैं तो आपका CSA यूनिवर्सिटी कानपुर क्लियर हो जाता है। सर्वप्रथम तो आपको जो इंटरमीडिएट की पुस्तकें हैं उसमें दिए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप उसको रट डालिए। फिर उसके बाद आपको ये जो महत्वपूर्ण पुस्तकें बताएंगे हम, इस पुस्तकों को परचेज कर लीजिए या फोटोकॉपी जैसे भी आप प्रोड्यूस करना हो कर लीजिए। ठीक, तो सर्वप्रथम इसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कुछ हैं जिसको आपने पूर्ण रूप से तैयार कर लिया तो आपको यूपी कैटेट में सिलेक्शन पाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, तो सर्वप्रथम है आपका एट ए ग्लांस, रिटन बाय AK त्रिपाठी। इस पुस्तक को आप परचेज कर सकते हैं आसानी से। फिर आपका आता है ए कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, नेमराज सुंडा, रिटन बाय नेमराज सुंडा। ये आपका दोनों वर्जन में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। आपको जैसा भी उचित लगे, आप इंग्लिश वर्जन में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश वर्जन ले लीजिए या हिंदी मीडियम आप चूज कर सकते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड। वॉल्यूम फर्स्ट से आपका एग्रीकल्चर पूरा मजबूत हो जाती है। फिर आपका जो वॉल्यूम सेकंड है इससे आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आपकी प्रिपेयर हो जाती है, मजबूत हो। इसमें आपके यूपी कैटेट में पिछले पूछे गए प्रश्न भी इसमें दिया हुआ है, पीछे बुक के पीछे वो। ठीक, ये आपका जो वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड है ये रिटन बाय अरुण कत्यायन। ये भी हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में आता है। तो इंग्लिश माध्यम जो होता है वो MSc एंट्रेंस के लिए उपयुक्त होता है और जो हिंदी माध्यम होता है ये UG यानी BSc के लिए उपयुक्त होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है ब्रॉड फ्यूचर पब्लिकेशन, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह एंड शिव प्रसाद विश्वकर्मा एंड डॉक्टर मंगेराम। ठीक, इस पुस्तक में आपको टेस्ट सीरीज भी दिया होता है। इन पुस्तकों में जो यूपी कैडेट में पूछे गए प्रश्न हैं या BHU में पूछे गए प्रश्न हैं या ICR में पूछे गए प्रश्न हैं, इन टेस्ट सीरीज में आपको दिया हुआ होता है। उस टेस्ट सीरीज को आपको सॉल्व करना है उतने ही समय में या आप उससे कम समय में कर सकते हैं। फिर आपका बच जाता है GS का जो पोर्शन है। GS का जो पोर्शन है उसके लिए आपका एक पुस्तक है, प्रत्येक ईयर ये पुस्तक आती रहती है। इसमें न्यू अपडेट्स भी आपको मिल जाते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। आपको PMC श्रृंखला और आपके लूसेंट GS की जो लूसेंट वाली बुक आती है उसको आप परचेज कर लीजिए। इन पुस्तकों को परचेज करने के तत्पश्चात आप अपने यूपी कैडेट में पूर्ण रूप से सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ऐसे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।